हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डेली की तरह एक बार फिर से रात 8 बजे आप लोगों के बीच। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एवरेज, औसत पढ़ रहे हैं। टॉपिक औसत में हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक तो बेसिक औसत का, जो बेसिक क्या होता है औसत, वो हमने आपको सिखाया। दूसरा पार्ट हमने आपको सिखाया था, दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि यदि n क्रमागत संख्या दी गई, n क्रमागत सम संख्या दी गई, n क्रमागत विषम संख्या दी गई है, ठीक है, उनका औसत दिया गया, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या कैसे ज्ञात करना है वो हमने आपको सिखाया। और हमने आपको बताया कि यदि n क्रमागत संख्या दी गई, प्राकृतिक संख्या दी गई, तो उनका औसत हमको कैसे निकालना है भैया, ये हमने आपको सिखाया। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं उसी के आगे। आज हम लोग औसत में पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट आ रहा है आज हम लोग का। तो एक बार वीडियो को भैया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्लास में अंत तक बने रहिएगा भैया। क्लास में अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है पढ़ाई में, ठीक है। पेन और कॉपी उठा लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं भैया। बस आपको लगातार बने रहना है और ध्यान पढ़ाई में लगाना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और पूरे जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल के लेकर के आए आप, ठीक है, आपके लिए। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग औसत पढ़ने जा रहे हैं। औसत का आज हम लोग का पार्ट 3 है भैया। क्या है? पार्ट 3 है, औसत पढ़ने जा रहे हैं। औसत हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज एवरेज का जो है 3रा पार्ट आ रहा है। एवरेज का भैया कौन सा पार्ट आ रहा है? एवरेज का आज 3रा पार्ट आ रहा है। तो ध्यान से समझना है हमको क्वेश्चन, ध्यान से समझना है कि हमको अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो अपन लोगों को करना क्या है, ठीक है। बहुत बेहतरीन, मुश्किल से आपको 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में। बस धैर्य रखिए, आराम से आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। बस देखिए क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। टाइम ज्यादा खराब नहीं करते, बस आज प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहले हम तरीका बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्या चीज है, तरीका ये है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको हम। कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं, यदि n संख्याओं का औसत दिया जाए, यदि कुछ संख्याओं का औसत, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा हेडिंग डाल करके। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है क्या? यदि कुछ संख्याओं का औसत n है, क्या है? यदि कुछ संख्याओं का औसत n है, यदि कुछ संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में, यदि कुछ संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में यदि a जोड़ दिया जाए, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नया औसत ज्ञात कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे। क्वेश्चन में बोलेगा यदि कुछ संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में यदि a जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोलेगा भैया, ध्यान से समझना है। और इसको नोट करते रहिए भाई, बराबर से नोट करते रहिए। हम आपको बोलते जाते हैं, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए और उसको नोट किया करिए। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है भैया? लिखा हुआ है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में यदि a जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत क्या हो जाएगा? यदि कुछ संख्याओं का औसत n दिया गया है, प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए तो नया औसत हमारा क्या हो जाएगा? तो जो नया औसत निकालना होता है भैया, क्या है कि जो नया औसत निकालना होता है, हमको नया औसत निकालना होता है, तो जो औसत दिया गया था ना n में आपको जितना जोड़ दिया जाए, जितना जोड़ने के लिए बोले, आपका पुराना औसत n दिया है ना सवाल में, जितना पुराना औसत बोला जाए उसी में से जितना जोड़ने के लिए बोला है, क्या जोड़ने के लिए बोला है? a। तो आप n में से a जोड़ दीजिए और फाइनली हमारा आंसर निकल करके आ चुका है भैया। फाइनली हमारा आंसर निकल करके आ चुका है।
क्या आ चुका है, यहाँ सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। इसके बाद बहुत तेजी से अभ्यास करने वाले कमेंट के लिए भैया तैयार रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है यदि कुछ संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो भैया नया औसत क्या हो जाएगा, जो पुराना औसत दिया गया है n, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाएगा औसत भी उतना ही बढ़ जाता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि 15 संख्याओं का औसत हमारा 27 दिया गया। क्वेश्चन में हमसे बोला जाए कि भाई साहब 15 संख्याओं का औसत 27 दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो औसत कितना हो जाएगा। तो औसत भैया 27 था, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, औसत 5 बढ़ जाएगा। 27 है, 27 में 5 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बस बहुत जल्दी अभ्यास करने वाले, ऐसे 2 से 3 सवाल करने वाले हम, बस पेन और कॉपी उठा लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बताया हमने, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 7 संख्याओं का औसत, यदि 7 संख्याओं का औसत, यदि 7 संख्याओं का औसत 23 है, क्या सवाल बोला जा रहा है, यदि 7 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा। सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 7 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए भैया आंसर। तो नया औसत इसका कितना हो जाएगा भैया, नया औसत जो हो जाएगा, हमने क्या बोला, पुराना औसत 23 दिया गया भैया, पुराना औसत 23 दिया गया, 23 में से प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ना है तो आप औसत में भी 8 जोड़ दीजिए। 23 में से 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31। नया औसत हमारा निकल के आ चुका है आंसर, नया औसत भैया आंसर कितना निकल के आ चुका है, 31। सवाल एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है भैया, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 7 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो भैया नया औसत कितना हो जाएगा, हमने बोला पुराना औसत कितना है 23 है, संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है, तो आप 23 में से 8 जोड़ दीजिए, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31। यही तो कॉन्सेप्ट ऊपर बताया हमने, कुछ संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, नया औसत। तो जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाएगा भाई साहब औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में n जोड़ा जा रहा है तो औसत n बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ा जा रहा है तो औसत 18 बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, उम्मीद कर रहे समझ में आया ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो जल्दी से थंब दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए भैया, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और ध्यान से समझिए, बने रहिए। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, इस आप कॉन्सेप्ट को हटा दे रहे, इससे हम 2 सवाल करने वाले और बहुत जल्दी से इससे हम 2 सवाल और करने वाले। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 संख्याओं का औसत। दूसरा सवाल है, सवाल में बोला जा रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत 45 है और प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत भैया ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। सवाल बोला जा रहा है, समझिएगा, यदि 10 संख्याओं का औसत 45 है और प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, जल्दी से आंसर क्या आ जाएगा भैया, नया औसत हमारा कितना आ जाएगा भैया, नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, पुराना औसत 45 है भैया, पुराना औसत 45 है कि नहीं,
45 से प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 13 जोड़ा जा रहा है। अब 45 में से 13 जोड़ दीजिए, 58 होता है कि नहीं? 45 में से आप 13 जोड़ दीजिए, 58 होता है कि नहीं? ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत इजी भैया, जोड़ना ही तो है। हमने आपको क्या सिखाया? गणित जो है जोड़ घटाना गुणा भाग ही है। गणित क्या है भैया? जोड़ घटाना गुणा भाग ही है। यही सब आना चाहिए, यही हम सीखते भी हैं गणित में। इसके अलावा और कुछ करते हो तो आप बताइए, ठीक है? समझ, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है अगर तो थंब दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अब क्वेश्चन वो क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन वो हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 15 संख्याओं का औसत, यदि 15 संख्याओं का औसत, यदि 15 संख्याओं का औसत 41 है, यदि 15 संख्याओं का औसत 41 है और प्रत्येक संख्या में, और प्रत्येक संख्या में a, और प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर नया औसत 48 हो गया, और प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर नया औसत 48 हो गया, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। दिख रहा है ना भैया? ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यदि 15 संख्याओं का औसत, यदि 15 संख्याओं का औसत 41 है और प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर नया औसत 48 हो जाता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी सॉल्यूशन करवा रहे भैया, सॉल्यूशन करवा रहे। हमने आपको क्या बताया कि नया औसत जो होता है, नया औसत क्या होता है? पुराने औसत में जितना जोड़ दिया जाए। तो 41 में से a जोड़ा जा रहा है कि नहीं भैया? 41 में से प्रत्येक संख्या में a जोड़ा जा रहा है। 41 औसत था, a जोड़ दो, बराबर औसत कितना हो गया? 48 हो गया। हमें a की वैल्यू चाहिए 48, ये 41 दूसरे तरफ जाएगा, माइनस हो जाए कि नहीं? 48 में से 41 जाएगा भैया, कितना बचेगा? 48 में से 41 जाएगा भैया, कितना बचेगा? 7। तो a का मान निकल के आ चुका है हमारा। a का मान कितना निकल के आ चुका है? 7। a का मान कितना निकल के आ चुका है भैया? 7 आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान से बने रहिए, ध्यान से समझिए। हमने बोला सारे तरीके एक जैसे, ये क्वेश्चन जो है एक जैसे है। ऐसे ही अगर घटाने के लिए बोलेगा तो हमको घटाना है, और अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो हमको जोड़ना है, गुणा करने के लिए बोलेगा तो हमें गुणा करना है, भाग करने के लिए बोलेगा तो अपन को भाग करना भी है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसके तरीके, जो सेकंड ये थर्ड क्वेश्चन करा है इसी के तरीके लेने जा रहे हैं। आंसर जो है बहुत जल्दी भैया, 2 सेकंड में आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से, बस ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन, ठीक है? पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है? और पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। भैया हमने आपसे बोला है कि आप 3 से 3.5 महीने का समय दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मॉक टेस्ट दीजिएगा। आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गणित का आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, फिर मिलिएगा, फिर बताइएगा कि हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है? भैया क्या बोल रहे थे और क्या है, ठीक है? हम गारंटी ले रहे हैं आपके, ठीक है? बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा आपको गणित में, बस बने रहिए। और तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, उनकी प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हम लोग 6 महीने नहीं मेहनत कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर जिंदगी भर बस ऐसे ही है, चिल्लाना है बस, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 9 संख्याओं का औसत, यदि 9 संख्याओं का औसत, यदि 9 संख्याओं का औसत 33 है, यदि 9 संख्याओं का औसत 33 है, प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर औसत 43 हो गया। प्रत्येक संख्या में a जोड़ देने पर औसत 43 हो गया, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान भैया ज्ञात कीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से। देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सॉल्यूशन
नया औसत के लिए हमने क्या बताया भैया, नया औसत के लिए हमने आपको बताया कि 33 औसत है, सब में ए जोड़ा जा रहा है, 33 औसत है, सब में ए जोड़ा जा रहा है, तो औसत हमारा कितना हो जा रहा है, 43 हो जा रहा है। 43 हो जा रहा है कि नहीं भैया, ए की वैल्यू चाहिए, 43 लिखा है, 33 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 43 में से 33 जाएगा भैया, कितना बचेगा 10। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया, 10। हमारा फाइनली आंसर निकल के आ चुका है, कितना 10 जोड़ा गया। और ध्यान समझिएगा, आगे जो आप अभ्यास कराने वाले वो मात्र एक या दो क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है क्या चीज, बिल्कुल सेम डिक्टो, यही तरीका है। तरीका यही है कि अगर यहाँ जोड़ा जा रहा है तो अपन लोगों ने जोड़ दिया, और अगर घटाने के लिए बोलेगा भाई साहब तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाने के लिए बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में इतना घटाया जा रहा है, नया औसत कितना हो जाएगा, तो जोड़ने के लिए बोला था तो जोड़ दिया अपन लोगों ने, घटाने के लिए बोलेगा तो भाई साहब क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान से समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत 17 है, यदि कुछ संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में 4 घटा देने पर नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा। भैया सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, सवाल में क्या बोला जा रहा है, यदि कुछ संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में 4 घटा देने पर नया औसत कितना हो जाएगा। सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमने आपको क्या बताया कि नया औसत, भैया हमने आपको क्या बताया, नया औसत जो है, पुराना औसत कितना दिया 17, और प्रत्येक संख्या में कितना घटाना है 4, तो आप 17 में से 4 घटा दीजिए, 17 में से 4 घटा दीजिए, कितना 13। प्रत्येक संख्या में जितना घटाया जाए भैया औसत में भी उतना ही कम हो जाता है। प्रत्येक संख्या में जितना घटाया जाए औसत भी हमारा क्या है, उतना ही माइनस हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जा रहा है तो औसत अपन लोगों ने 4 माइनस कर दिया। प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाएगा, औसत में 5 माइनस कर देंगे। प्रत्येक संख्या में a घटाया जाएगा, औसत में से a माइनस कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक बार थंब दीजिए और प्रेजेंटी जरूर दीजिए, प्रेजेंटी दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट है भैया, प्रेजेंटी दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते, तो बीच में प्रेजेंटी एक बार दे दिया करिए, और पेन और कॉपी तो लेकर के बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। भैया हमने आपको बताया है कि जितना भी सिलेबस है, जो एग्जाम के लेवल का सिलेबस है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी भैया हमारी है। बस आप 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीने जुड़े रहिए, फिर उसके बाद बताइएगा, आप खुद देख लीजिएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद प्रैक्टिस सेट कर उठाइएगा और सवाल कीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा आपको गणित कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराए, इससे 2 क्वेश्चन और बहुत जल्दी कराने जा रहे हैं। बस कमेंट के लिए तैयार रहिएगा, कमेंट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जल्दी से बताइएगा कि कितना आंसर आने वाला है हम लोगों का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कितना 4-5 क्वेश्चन करा दिए ना। 6वां नंबर, यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत 94, यदि कुछ संख्याओं का औसत 94 है, प्रत्येक संख्या में 18 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 18 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए भैया आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए भैया। नया औसत के लिए हमने आपको क्या बताया कि जो नया औसत होता है भैया,
नया औसत कितना है? पुराना औसत 94 दिया है भैया। पुराना औसत कितना दिया है? 94 दिया पुराना औसत। 94 दिया। 94 में से प्रत्येक संख्या में कितना घटाना? 18 घटाना। जितना प्रत्येक संख्या में घटाना है उतना ही औसत में माइनस हो जाता है भैया। क्या है? उतना ही औसत में माइनस हो जाता है। तो 94 में से 18 माइनस हो जाए भैया। 94 में से 18 घटाइए जल्दी से। 94 में से 18 घटाइए, कितना आएगा भैया? जल्दी से बताइए। 76 कितना आ रहा है? ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आज का 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। आप लोग ये ना सोचिएगा यहाँ चाहे संख्या दे दे चाहे केवल हमसे क्वेश्चन में लिख दे, कुछ संख्या दी गई लिख देते हैं। यदि 21 संख्याओं का औसत, यदि 21 संख्याओं का औसत, यदि 21 संख्याओं का औसत 146 है, यदि 21 संख्याओं का औसत 146 है, प्रत्येक संख्या में 23 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 23 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया? नया औसत ज्ञात करना है अपन लोगों को। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आंसर कमेंट करिए जल्दी से। बोला जा रहा है यदि 21 संख्याओं का औसत 146 है, प्रत्येक संख्या में 23 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? हमने आपको क्या बताया? जो नया औसत होगा भैया, जो नया औसत होगा, जितना पुराना औसत है और प्रत्येक संख्या में 23 घटाया जा रहा है, तो आप पुराने औसत में से 23 घटा दीजिए। 146 में 23 जाएगा 123। तो नया औसत निकल के हमारा आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है? 123। कितना आ चुका आंसर भैया? 123 आ चुका है भैया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल टॉपिक उठाया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान तरीका। जितना जोड़ा जा रहा है उतना जोड़ दीजिए, जितना घटाया जा रहा है उतना घटा दीजिए, जितना गुणा किया जा रहा है उतना ही गुणा कर दीजिए, जितना भाग किया जा रहा है उतना ही आपको भाग करना है। आगे 2 सवाल, मात्र एक सवाल लेने जा रहे हैं, गुणा और भाग के। बस ध्यान से समझना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आप अपनी कॉपी बुक से उठाइएगा, बुक्स जितनी भी आपके पास है, जो भी नोट्स है, ठीक है, उनसे आप क्वेश्चन ऐसे छाटिए और क्वेश्चन लगाइए। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो हमें बताइए, कमेंट करिएगा। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। ऐसे ही सेम हमको गुणा करना है और ऐसे ही सेम भाग करना है। सवाल में हमसे बोला जाएगा कितना? 7-8 नंबर सवाल बोला जा रहा है यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत 48 है, यदि कुछ संख्याओं का औसत 48 है, यदि कुछ संख्याओं का औसत 48 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए। क्या बोला जाएगा? प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो नया औसत भैया कितना हो जाएगा? ये अपन लोगों को बताना है जल्दी से। हमने जो तरीके आपको बताया जोड़ने वाले, जो तरीका घटाने वाले बताया, वही तरीका यहाँ पे भी करना है। जो नया औसत है भैया, नया औसत जो है वो कितना हो जाए? पुराना औसत 48 है, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करना है तो औसत में भी 2 का गुणा हो जाएगा। पुराने वाले में 48 दूनी 96। नया औसत भैया कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। नया औसत भैया कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। हमने आपको क्या बताया कि अगर प्रत्येक संख्या में a जोड़ा जाए तो औसत में a जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में a घटाया जाए तो
औसत में a घटा देंगे, प्रत्येक संख्या में a का गुणा किया जाए तो औसत में a का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 का गुणा किया जा रहा है, आप औसत में 2 का गुणा कर देते, 48 दूनी 96। ऐसे ही सेम डिवाइड वाला है, अगर प्रत्येक संख्या में a का भाग दिया जाए तो औसत में भी कितने का भाग जाने वाला है, a का भाग जाने वाला है। एक भाग वाला क्वेश्चन समझ लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर जो है 9वां है। बोला जा रहा है यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत, यदि कुछ संख्याओं का औसत 56 है, कितना भैया, यदि कुछ संख्याओं का औसत 56 है, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दे दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको जो बताया जोड़ घटाना गुणा भाग सब वैसे ही करना है। नया औसत कितना हो जाएगा भैया, ये अपन लोगों को फाइंड करना है कि नया औसत कितना हो जाएगा। सवाल बोला जा रहा है यदि कुछ संख्याओं का औसत 56 है, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दे दिया जाए, 4 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, औसत 56 है, औसत 56 है, आप 56 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 एक अंदर 4, 4 चौको 16। नया औसत हमारा निकल के आ चुका है, नया औसत कितना आ चुका है, 14। कितना आ चुका है, नया औसत कितना आ चुका है, 14 आ चुका है निकल के। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है एक बार थंब दीजिए और एक बार प्रेजेंटी जरूर दीजिए। भैया कौन कौन प्रेजेंट है, प्रेजेंटी जरूर लगाइए, प्रेजेंटी लगाइए भैया, कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है बताइए। और कमेंट आंसर कमेंट किया कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। ये उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं था। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कुछ खास नहीं, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड सब। भैया 56 में 4 का भाग देना, 14 चौको 56 होता है, ऑप्शन देखो टिक करो। क्या है, 48 है, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया जाए, 48 दूनी 96 होता है, टिक कर दो भैया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है, पर थंब दीजिए। ठीक है, आगे अब अगले तरीके से अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में क्या है, हम सवाल आपको बहुत चुनिंदा कराने वाले हैं। अभी क्या है, अभी सब सिंपल ही चल रहा है। ये सिंपल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि करना ही नहीं कुछ, जितना सवाल में बोला जाएगा 2 का गुणा करना, 48 दूनी 96, 56 में 4 का भाग देना, 14 चौको 56 होता, 14 आ गया। अगर औसत 45 दिया गया, प्रत्येक संख्या 5 जोड़ रहे, 45 5 50, इसमें कुछ नया नहीं है औसत में। औसत में अब नया आएगा, जो कल का टॉपिक आएगा वहां पे नया आएगा, थोड़ा लेवल ऊपर उठेगा। ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना है, यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर यहाँ मैसेज भी आ रहे तो उनका रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं प्रभु के, तो आप रिप्लाई दे दीजिए प्रभु को कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं और भैया बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, इस बार हमारी नौकरी लग जाएगी और बस देंगे हम आपको गिफ्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला जो टाइप है वो भी बहुत इजी बता रहे भैया, बहुत इजी है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बस समझना है, ज्यादा इतना जोर भी नहीं लगाना है दिमाग में, ज्यादा दिमाग में जोर ना लगाइए। ठीक है, कि बहुत बड़ी चीज बताने जा रहे हैं, बहुत इजी चीज बताने जा रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग आप लगाते रहिए। और हमने बताया आज का जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं टॉपिक। अगर मैसेज आ भी रहे हो तो रिप्लाई देते रहिए। ठीक है, कोई वो बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, भैया के पीछे बुराई न लो प्रभु से, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए सब चीज है। ठीक है, सब कुछ है। आगे देखो, अगला जो टॉपिक है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से ही। क्वेश्चन कितने भैया 10 करवा चुके, 11वां नंबर सवाल देख लीजिए। 10वां नंबर सवाल आएगा, 10वां नंबर सवाल देख लीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है, सवाल में हमसे बोला जा रहा है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि 2 क्रमागत संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 11 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 11 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 11 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 11 क्रमागत संख्या जिनका औसत
n है, जिनका औसत n है, यदि अगली दो क्रमागत संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए भैया, कमेंट करिए जल्दी से, आंसर कमेंट करिए जल्दी से, जिसको भी आ रहा हो आंसर कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि 11 क्रमागत संख्याएं भैया, 11 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत n है, यदि अगली दो संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? आप ध्यान से समझिएगा, जितनी संख्याएं जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जा रही? 2 संख्या जोड़ी जा रही, तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। 2 का आधा कितना होता है? 2 का हाफ। जितनी भी संख्या जोड़ी जाए उसका जस्ट हाफ कर दो। 2 संख्या जोड़ी जा रही तो औसत कितना बढ़ जाएगा? औसत 1 बढ़ जाएगा। 2 का आधा कितना होता है? 1 औसत बढ़ जाएगा। अगर आगे 4 संख्या जोड़ी जाए भैया, यदि आगे 4 संख्या जोड़ी जाए तो 4 का आधा कितना होता है? 2, औसत 2 बढ़ जाएगा। आगे की 6 संख्या जोड़ी जाए तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है, औसत 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 11 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्याएं जोड़ी जा रही, अगली कितनी संख्या जोड़ी जा रही? 2, 2 का आधा कितना होता है? 1, तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत कितना हो जाएगा भैया? नया औसत जो हो जाएगा वो n+1 हो जाएगा। हमने कैसे बताया n+1 हो जाएगा? आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, 2 जोड़ा जा रहा है ना, 2 कितना जोड़ा जा रहा है? कितनी संख्या जोड़ी जा रही? 2, ये लिखा है ना 2, चाहे आप ऐसे लिख लो 2 संख्या जोड़ी जा रही है तो 2 का आप आधा कर दीजिए, 1, ऐसे 1 आया है, तो नया औसत कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। या फिर कभी कभी आंसर ये नहीं होता है, आंसर ये होता है कि कितना बढ़ जाएगा, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? औसत 1 बढ़ जाएगा। ऑप्शन में अगर हमें ये दिया है औसत 1 बढ़ जाएगा तो ये टिक करेंगे, अगर n के फॉर्म में दिया है तो n+1 टिक करेंगे। हमने आपको बताया क्या? हमने आपको बताया कि औसत जितनी संख्या जोड़ी जाए, 2 जोड़ा जा रहा है तो 2 का आधा कितना होता है? 1 औसत बढ़ जाएगा। अगर 4 संख्या जोड़ी जाए तो 4 का आधा कितना होता है भैया? 2 होता है, तो औसत 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रही है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और सवाल कराने जा रहे हैं, भैया। बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे परेशान है, तो प्रभु भैया वो होता है, प्रभु क्या होता है? प्रभु वो होता है जिसको हम सब कुछ मान लेते हैं, जिसके पीछे हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। अब फोन आ गया तो हम पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, मैसेज आ गया तो हम पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। अब वही हमारी जिंदगी, सब कुछ वही है। ठीक है, तो इधर पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। ठीक है, चलो 11 नंबर सवाल क्या है कि 11 नंबर सवाल में बोला जा रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना भैया? 21 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत भैया कितना? 21 है। यदि अगली 4 क्रमागत संख्याएं, यदि अगली 4 क्रमागत संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए भैया आंसर। नया औसत कितना हो जाएगा? कमेंट करिए जल्दी से भैया, आंसर कमेंट करिए। भैया हमने क्या बताया? नया औसत कितना हो जाएगा? पुराना औसत 21 है और कितनी संख्या जोड़ी जा रही? 4। 21 से 4 जोड़ी जा रही, 4 का आधा करिए कितना होता है? 2, तो आप 21 में से 2 जोड़ दीजिए, नया औसत कितना हो जाएगा भैया?
नया औसत हमारा कितना हो जाएगा 23। नया औसत भैया हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा भैया। नया औसत कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। समझ में यदि आया है ये तरीका तो आप थंब दीजिएगा। थंब दीजिएगा। हमने आपको बताया 4 संख्या जोड़ी जा रही, 4 का आधा कर दो 2, औसत में 2 जोड़ दो, 21 और 2 कितना हो गया 23। अगर 11 संख्या दी है, औसत n है, 2 संख्या जोड़ी जा रही, 2 का आप आधा कर दो, 2 का आप आधा कर दो, कितना होता है 1 होता है। 2 का आधा कितना होता है भैया 1 होता है 10। आप 1 जोड़ दीजिए तो नया औसत कितना हो गया n+1 हो गया, या औसत में 1 की वृद्धि होगी। अगर दूसरा ऑप्शन में दिया, अगर ऑप्शन में ये दिया और लगा के लिख लीजिएगा, नया औसत जो है, नया औसत 2 बढ़ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है तो आप ये टिक कर दीजिए, नया औसत 2 बढ़ जाएगा। नया औसत कितना है 2 बढ़ जाएगी, आंसर आ रहा है। और सुनिए, अगर 4 संख्या जोड़ी जा रही है तो 4 हमको 4 का आधा कितना आया 2 आया, 2 जोड़ दिया। यहाँ 2 संख्या जोड़ी जा रही, 2 का आधा कितना होता है 1, हमने 1 जोड़ दिया। अगर संख्या 3 दे दे, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया 2 4 6 बता रहे, यही तरीका होगा। भैया ऐसा कुछ नहीं, भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप 3, अगर आपको 3 संख्या जोड़ी जा रही तो आपका 3 का आधा कितना होता है 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। आप 1.5 जोड़ दीजिए। 5 है, 5 जोड़ा जा रहा है, 5 का आधा कितना होता है भैया 5 का हाफ कितना होता है 5 का हाफ 2.5 होता है। आप 2.5 जोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है 2 4 6, ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया सम संख्या ही पूछे, आपसे वो विषम संख्या भी ऐड करवा सकता है। एक करवाया, एक नहीं करवाया, अगर एक भी संख्या जोड़ दी जाए तो 1 का आधा कितना होता है 0.5 होता है। 1 का आधा कितना होता है 0.5 होता है। आप 0.5 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ जोड़ना है तो जोड़ देना है, घटाना है तो आप घटा दीजिए। अगर बोला जाए कि अगली मतलब इसके पीछे की 2 संख्या हटा ली जाए, जो 2 संख्या हटा ली जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो आपको हटाने का मतलब कम करना होता है भैया, हटाने का मतलब कम ही करना तो होता है, तो कम करने का मतलब आपको माइनस कर देना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक बार जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आपके प्रॉपर नोट्स बनवा रहे भैया। देखिए, आप पहले दिन बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, फिर उसके बाद जो है तरीका बताया औसत का, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। ठीक है, आज हमने आपको क्या बताया, क्रमागत संख्याएं दी गई है, औसत दिया। ऐसे सवाल जो हमने आज का टॉपिक पढ़ाया, ऐसे सवाल एग्जाम में हमारे बहुत आते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए भैया, पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए चाचा, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, कुछ ना हुई, ठीक है, हम पहले से बता दे रहे हैं आपसे, पढ़ाई कर लो अच्छे से। ठीक है, नहीं गाना गाते फिरोगे कि आप ऐसी दारू पिला दो कि नाम याद ना आए। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा। दारू से नाम आप नहीं भूलते हैं, दारू से नाम और याद आता है। फर्जी के गाना बना देते हैं कि ऐसी दारू पिला दो कि हम भूल जाए, भूलोगे नहीं और याद आएगा, तो फिर ये सब गणित तड़ित भूल जाओगे। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है भैया, पढ़ाई पे ध्यान दो और बेस्ट ऑफ लक भैया। गुड नाइट।